नमस्कार दोस्तों। कैन वी स्टार्ट? ओके। नमस्कार साथियों। जब जब तानाशाह डरता है तो तब तब वो नौटंकी करता है। ये इस देश की अब सच्चाई बन गई है। नफरत की दुकान चलाने वाले अब मानसिक मनोरोग के शिकार हो गए हैं। नफरत की आग में धधकते हुए वो पक्की बेवकूफियां करते हैं हर रोज। जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा को इस देश के लोगों का अथाह प्रेम, आशीर्वाद, समर्थन मिला, जिस प्रकार से लाखों करोड़ों लोग कन्याकुमारी से दिल्ली तक श्री राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी, महंगाई, वेल्थ के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और नफरत की राजनीति के खिलाफ माहौल बना, भाजपा नेतृत्व उससे घबरा गया है। नई नई बेवकूफियां हर रोज करते हैं। कभी वो यात्रा और यात्रियों को बदनाम करने के आए दिन नए सतत प्रयास करते हैं। कभी कोरोना की आड़ में भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का षड्यंत्र करते और कभी उनके फेवरेट टॉपिक कांग्रेस के नेतृत्व पर झूठे इल्जामात लगाकर मुद्दे भटकाने का काम करते। बरगलाओ, भटकाओ और किसी तरह से हो सके तो डराओ। केवल यह धंधा बन गया है मोदी सरकार और भाजपाइयों का। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के, मुझे उनकी डिग्री पर तो शक हो गया है, एक प्रवक्ता ने दो बड़े झूठे इल्जामात सार्वजनिक पटल पर लगाए। एक उन्होंने कहा, नंबर एक, भाजपा के लोगों ने और उनके प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 2008 से 2013 के बीच बीकानेर में राजस्थान के किसानों की 1000 बीघा जमीन छीनकर दो फर्जी व्यक्तियों हरिराम और नाथाराम को दे दी। दूसरा इल्जाम लगाया कि यह जमीन बाद में, इसके बाद स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और रॉबर्ट वड्रा जी को बेच दी गई। और इस पर जो एफआईआर दर्ज हुई, उन्होंने यह भी कहा प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर से कि रॉबर्ट जी पर कोई एफआईआर दर्ज हुई और वो एफआईआर क्वैश करने की उनकी दरख्वास्त हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। ये लबो लबाब उनके इल्जामात का है। मेरा यह कहना है, सच्चाई को आवरण की जरूरत नहीं और झूठ को कई वस्त्रों की, कई परतों की आवश्यकता पड़ती है। मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष रखूंगा और आप खुद और देश अंदाजा लगाए कि झूठ कौन बोल रहा है, मिथ्या प्रचार, भ्रामिक प्रचार, दुष्प्रचार कौन कर रहा है, नौटंकी कौन कर रहा है और सच्चाई क्या है। पहला तथ्य, कांग्रेस सरकार ने 2008 से 2013 के बीच में बीकानेर में 1000 बीघा छोड़िए 1 इंच जमीन भी किसी किसान की नहीं ली। और ना ही कांग्रेस की सरकार ने 2008 से 2013 के बीच में 1 इंच जमीन भी हरिराम या नाथाराम नाम के किसी व्यक्ति को नहीं दी। यह सफेद झूठ है। पर सच्चाई क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फरवरी 2007 में बीकानेर में गजनेर गांव तहसील कोलायत की जमीन दो व्यक्तियों हरिराम और नाथाराम को अलॉट की।
वसुंधरा राजे जी उनकी मुख्यमंत्री थी। भाजपा सरकार ने फरवरी 2007 में यह जमीन उनको अलॉट की। 19 नवंबर 2007 को, तब भी भाजपा की सरकार राजस्थान में थी, नाथाराम ने इस जमीन में से 12.6 हेक्टेयर जमीन एक राजेंद्र कुमार को बेच दी। और उसी दिन 19 नवंबर 2007 को जब भाजपा की सरकार थी, हरिराम ने लगभग 19 हेक्टेयर जमीन एक किशोर सिंह को बेच दी। भाजपा की उस समय की सरकार ने जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, इंतकाल, म्यूटेशन, जमाबंदी, खसरा गिरदावरी तीनों एंटर भी कर दी। इसलिए एक बात साफ है, जमीन भाजपा ने अलॉट की, जमीन की म्यूटेशन, इंतकाल, खसरा गिरदावरी भाजपा की सरकार ने की। जमीन की बिक्री रजिस्टर्ड सेल डीड से भाजपा की सरकार में हुई अगले व्यक्तियों को, और उनके नाम भी इंतकाल, खसरा गिरदावरी, जमाबंदी भाजपा की सरकार ने दी। उसके 3 साल बाद, 28 महीने बाद, 4 जनवरी 2010 को इन दो व्यक्तियों राजेंद्र कुमार और किशोर सिंह ने, जिन्होंने रजिस्टर्ड सेल डीड से जमीन खरीदी थी, ये 31.6 या 32 हेक्टेयर मान लीजिए जमीन स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को रजिस्टर्ड सेल डीड से बेच दी। कोई अंडर वैल्यूएशन का इल्जाम नहीं, इट्स ए मार्केट ट्रांजैक्शन जो 3 साल बाद उन्होंने खरीदी। 8 अगस्त 2014 को, उसके लगभग 3-3.5 साल बाद, सेटलमेंट कमिश्नर बीकानेर ने यह पाया कि ओरिजिनल जो बीजेपी की सरकार ने अलॉटमेंट की थी नाथाराम और हरिराम को, वो गलत थी, इसलिए उन्होंने उनकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी। नतीजन वो सेल डीड भी बेकार हो गए। और नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ फाइनल खरीदने वाले को, जिसका नाम है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और रॉबर्ट वड्रा जी। उनके पैसे खत्म हो गए, जमीन भी चली गई, और ये जमीन राजस्थान सरकार को वापस चली गई। और 2014 से आज 2022 तक ये जमीन राजस्थान सरकार के पास है। तो नुकसान केवल एक व्यक्ति को हुआ, वो हुआ स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और श्री रॉबर्ट वड्रा का नुकसान हो गया। इसीलिए, और उन्होंने बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई, और उस समय की बीजेपी सरकार ने 26 अगस्त 2014 को 4 एफआईआर दर्ज कर ली। स्वाभाविक तौर से उन एफआईआर में ना स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का नाम था मुलजिम के तौर पे, ना श्री रॉबर्ट वड्रा या उनके किसी सहयोगी का नाम था, हो भी नहीं सकता था। 5 फरवरी 2015 को स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और रॉबर्ट वड्रा जी ने बाकायदा एक मुकदमा दर्ज करवाया अदालत में, 2015 में, हम 22 में, और कहा कि ये मेरे पैसे वापस करवाएं बिक्रीकर्ता से, क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। और वो मुकदमा आज भी चल रहा है। अब जो एफआईआर दर्ज हुई थी 4 अगस्त 2015 को, उनमें बीजेपी की सरकार ने चार्जशीट दायर की, चालान दायर किया 173 सीआरपीसी में। उस चालान में भी ना रॉबर्ट वड्रा जी का नाम है, ना स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का नाम है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो विक्टिम्स हैं। एक सप्लीमेंट्री चालान बीजेपी की सरकार ने पेश किया, उसमें भी उनका नाम नहीं है। वो कहीं एक्यूज्ड है ही नहीं, क्योंकि वो तो विक्टिम थे। इसके बावजूद 17 सितंबर 2015 को जब मोदी जी को लगा और कुछ नहीं मिल रहा, तो उन्होंने उठा के एफआईआर और चालान में नाम ना होते हुए भी एक ईसीआईआर दर्ज कर ली ईडी में। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को एक समन भेज दिया, और वो समन की कॉपी आपके चैनल्स को दे दी, ताकि आप दिखाएं कि हां उन्हें समन हो गया। वो गए, उन्होंने अपना जवाब दे दिया कि बताइए भैया, मैं तो विक्टिम हूं, हमारे साथ तो धोखाधड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा जी बात तो ठीक है।
स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने वो समन ईडी का कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कहा कि इसे क्वॉश कर दो। अब कोर्ट ने जो कहा वो बड़ा रुचिकर है। कोर्ट ने कहा साहब आप तो आरोपी नहीं हो, आपके खिलाफ तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो आपके खिलाफ चार्ज नहीं है तो वो एफआईआर आपके कहने से हम कैसे क्वॉश कर सकते हैं, इसलिए आपकी पिटीशन प्रीमेच्योर है। कभी आपके खिलाफ चार्ज लगेगा तो आइएगा, मैं वो लाइन पढ़ देता हूं जिसको लेके बवाल मचा रहे हैं। कोर्ट की जजमेंट का पैरा 53 में पढ़ रहा हूं और अंग्रेजी में है इसलिए अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। मोरओवर इन द इंस्टेंट केस द प्रेजेंट पेटिशनर है स्काईलाइट, द प्रेजेंट पेटिशनर हैव नॉट बीन arraigned as accused and at the given stage seeking the intervention of the court for quashment of ECR is premature। भैया आपके खिलाफ कहीं इल्जाम ही नहीं है तो आप क्यों वो एफआईआर क्वॉश करवा रहे हो, कभी इल्जाम लगेगा तो आइएगा। तो इसलिए दोस्तों 5 तथ्य बिल्कुल साफ हैं। नंबर 1, जमीन कांग्रेस की सरकार ने नहीं, नाथाराम और हरिराम को बीजेपी की सरकार ने अलॉट की थी। मोदी जी बताइए आपने क्यों की थी, बीजेपी बताइए आपने ये जमीन क्यों अलॉट की थी। आप ही कह रहे हैं कि वो दोनों आदमी फर्जी थे, तो बीजेपी के कौन से नेता उस फर्जीवाड़े में शामिल थे और मोदी जी और नड्डा जी उस फर्जीवाड़े में उन पर फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज करके कब कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस की सरकार ने तो की नहीं। रॉबर्ट वड्रा जी ने या स्काईलाइट ने कोई वो जमीन जब खरीदी तो वो 3 साल बाद, वो भी जब वो बिक गई थी, एक आदमी को अलॉट की, उसके नाम जमाबंदी हुई, दूसरे आदमी को रजिस्टर्ड सेल डीड हुआ, उसके नाम जमाबंदी हुई, उसके 3 साल बाद उन्होंने बाजार भाव पे वो खरीद ली। अब वो जमीन भी कैंसिल हो गई, जमीन भी चली गई, जमीन का कब्जा भी सरकार के पास हो गया, तो नुकसान किसका हुआ? बेचने वाला तो अपने पैसे लेके घर चला गया, जिसकी जमीन थी सरकार की जमीन उसके पास चली गई, उनके पास रह गया एक कागज जिसके कोई मायने नहीं। तो इसलिए विक्टिम यहां स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और रॉबर्ट वड्रा हैं और कसूरवार भाजपाई हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। नंबर 3, अगर कुछ था तो भैया 2008 के बाद तो आप ही की सरकार थी, 2008 तक तो आपकी सरकार थी और 13 के बाद फिर आपकी सरकार थी 5 साल। कांग्रेस की तो 8 से 13 के बीच में ही थी, 14 के बाद फिर आपकी सरकार थी। एफआईआर भी आपकी सरकार में दर्ज हुई, चार्जशीट भी आपकी सरकार में दर्ज हुई, सप्लीमेंट्री चालान भी आपकी सरकार में दर्ज हुआ। तो फिर रॉबर्ट वड्रा जी का या स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का कोई नाम तो है नहीं, कहीं उनका नाम ही नहीं है, ना एक्यूज के तौर पर है, ना गवाह के तौर पर है, ना कहीं और है, इसलिए कि वो तो फाइनल विक्टिम वही है। और ईडी ने जो फर्जी ईसीआईआर दर्ज की, आज तक उसमें भी कोई चालान पेश नहीं किया, 2015 से 2022 तक। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सर 8वां साल है। तो मोदी जी कोई अगर कसूर था तो आप चालान पेश कर देते, सजा करवा देते। 8 साल से आप एक लिख लिया पर्चा, उस पे जब चाहे इलेक्शन नजदीक आता है या कभी 2-3 टेलीविजनों पर चलाना हो तो आप भेज देते हैं कागज, बस बुलाकर चाय पिलाकर वापस भेज देते हैं। और हाई कोर्ट ने कोई एडवर्स फाइंडिंग श्री रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ या स्काईलाइट के खिलाफ दी ही नहीं, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। इसलिए इस प्रकार की बेवकूफियां करने से पहले भाजपा के मित्रों को मेरी ये राय है कि कम से कम थोड़ा सा पढ़ लिख लें, तो नफरत की जो आग में आप धधक रहे हैं वो पक्की बेवकूफियां करने से बच जाएंगे। एनी क्वेश्चंस यू आर वेलकम टू आस्क।
देखिए, ऑलरेडी उन्होंने केस दायर किया हुआ है और फरवरी 2015 से वो केस इस समय अदालत में विचाराधीन है, वहां चल रहा है। उसकी करंट स्टेज क्या है आज मैंने चेक नहीं कर पाया तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर बाकायदा जो फर्जीवाड़ा उनके साथ हुआ उस फर्जीवाड़े के आधार पर पैसे की रिकवरी का केस दायर है। इस केस में जिसने जमीन अलॉट की, फर्जी आदमियों को बीजेपी कहती है, वो फर्जी आदमी थे, वो बीजेपी की खुद की सरकार है। जिन्होंने उस जमीन की इंतकाल किया, जमाबंदी खसरा गिरदावरी की, वो बीजेपी की सरकार है। जिनकी सरकार में वो जमीन आगे रजिस्टर्ड सेल डीड से बेची गई, तो जिनकी सरकार में वो फर्जी रजिस्टर्ड सेल डीड हुआ, वो भी बीजेपी की सरकार है। जिन लोगों के हक में हुआ वो भी बीजेपी की सरकार में थे। जो जमाबंदी खसरा गिरदावरी हुई तब भी बीजेपी की सरकार राजस्थान में। तो मोदी जी कार्रवाई कब करेंगे ऐसे फर्जी लोगों के खिलाफ? अब तो आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये सब फर्जीवाड़ा था, तो भैया आप ही कह रहे हो फर्जीवाड़ा है, तो आप सबसे पहले तो ऐसे फर्जी लोगों को पार्टी से निकालिए। और दूसरा, ईडी सीबीआई आपके पास है, पूरा मामला सीबीआई के पास है भी, तो आप वहां उन पर पर्चा दर्ज करके गिरफ्तार करिए। वो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, कोई जन आपके और प्रभारी हैं, अब हमें क्या पता है, तो आप देखेंगे। देखिए, वो एक भिन्न बात है और मुझे लगता है कि वो जो श्री रॉबर्ट वड्रा जी हैं वो इस बारे में स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेंगे। मैं उनकी तरफ से कुछ कहना अनुचित समझता हूं। मैम, आई विल कम बैक टू यू सर। जी, मैंने इसीलिए मैम आपको तथ्य दिए हैं। ये जमीन 2008 से 13 में नहीं, ये जमीन फरवरी 2007 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अलॉट की गई। ये जमीन गजनेर गांव में है, गोयलरी तहसील है, बीकानेर जिला है, महाजन फायरिंग रेंज की ये जमीन है और सरकार द्वारा अलॉट कर दी गई इन दोनों व्यक्तियों को। अब आप मुझे बताइए, अगर बीजेपी की सरकार ने फर्जी जमीन गलत तरीके से अलॉट की तो उसके लिए कांग्रेस कैसे जिम्मेवार है? आप कार्रवाई करिए अपने नेताओं पर, अपने मंत्रियों पर, अपने मुख्यमंत्रियों पर, अपने और लोगों पर। राज्य सरकार की ओर से भी, पवन खेड़ा जी यहां हैं, मैं यहां हूं, विनीत जी हैं, हमने कहा हम पार्टी और सरकार दोनों की तरफ से, मैं कह रहा हूं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की ओर से भी हमने अध्यक्ष जी से बात की, मुख्यमंत्री जी से भी बात की। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा ये बिल्कुल झूठा, बेबुनियाद, कोई सिर पैर ही इल्जाम का नहीं है। उनके समय में ये सारा फर्जीवाड़ा हुआ, आखिर में ये कैंसिल भी हुआ, जमीन भी आज राजस्थान की सरकार के पास है, तो राजस्थान के लोगों या सरकार को इस समय तो कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी एफआईआर है वो चल रही हैं, उनका अदालत निर्णय कर देगी। ये ऑलरेडी अदालत में है। जी नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा वो एफआईआर को क्वाश करने के लिए कभी गए ही नहीं, क्योंकि उनका एफआईआर चालान, सप्लीमेंट्री चालान में नाम ही नहीं। एक ईसीआईआर ईडी ने दर्ज कर ली, उसका एक समन आया, उस समन को उन्होंने चैलेंज किया। समन इज नॉट एफआईआर। तो उन्होंने कहा मुझे क्यों बुला के हैरास कर रहे हो जो मेरा लेना देना नहीं। तो कोर्ट ने बोल दिया कि आप इनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते, ईडी को। और कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जब आपका नाम ही नहीं है कहीं, आप एक्यूज ही नहीं हो, आप पर कोई इल्जाम ही नहीं है, तो हम क्यों क्वॉश करें आपके कहने से। बात भी सही है। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस?
इंग्लिश में मेरे दोस्त बोलेंगे। नहीं नहीं, आई थिंक आप ही बोलिए। किस चीज का इंग्लिश? मेरे दोस्त, ये इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आज लगाया है। भैया मेरा अब ये कहना है, अगर ये फर्जी बंदे हैं तो आप बीजेपी की सरकार इन्हें जमीन क्यों अलॉट कर रही थी? रजिस्टर्ड से, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने फरवरी 2007 में हम वहां महाजन फायरिंग रेंज की जमीन अलॉट कर दी बाय वे ऑफ एन अलॉटमेंट लेटर, इन दो व्यक्तियों को और कुछ और को भी शायद की होगी। भाजपा का यह कहना है कि वो शायद, अब जब पढ़ते नहीं ना आप कागजात, तो ये गलतियां होती हैं कि आप सेल्फ गोल कर लेते हो। आज उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया कि ये कांग्रेस में अलॉट हुई है फरवरी 2007 में, तब सरकार थी बीजेपी की। वो कहते हैं बंदे भी फर्जी थे, तो भैया आप फर्जी लोगों को फर्जी अलॉटमेंट क्यों कर रहे थे? बड़ी सीधी बात है। और कर रहे थे तो केस आज सीबीआई में पड़ा है, तो फिर आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं करवा रहे? तो वो जो सेल्फ गोल कर रहे हैं मित्र लोग, उन मित्रों को ये बताना चाहिए वो कार्रवाई कब करेंगे इस पूरे फर्जीवाड़े पर। साहब मैं ना आज डाइग्रेस नहीं करना चाहता, प्लीज डोंट माइंड। थैंक यू। थोड़ा सा इंग्लिश में बोल देते हैं सर। My colleague, my senior colleague, Mr. Randeep Surjewala has already given a detailed account of the kind of fraud that was played today by a so-called lawyer and a full-time spokesperson of the BJP. The facts of this entire case of Rajasthan are absolutely opposite of what was told to all of us today by their spokesperson. The spokesperson said that the land was allotted by a Congress government to some fake farmers. That's lie number one. Because the truth is that in February 2007, it was a BJP government which allotted land in village Gajner, Tehsil Kolayat of district Bikaner, February 2007 to one Mr. Hariram and Natharam. Whose government was it? BJP. Who was the chief minister? Mrs. Vasundhara Raje Scindia. Then they lied again that Mr. Robert Vadra did something illegal. Mr. Robert Vadra was a victim of fraud. The fraud was perpetrated by the BJP government in allotting land to two people in February 2007. In November 2007, 19th November 2007 to be precise, Natharam sold 12.65 hectares to one Rajendra Kumar. So Mr. Robert Vadra's Skylight becomes a third purchaser of this land in one case and fourth purchaser in the second case. And then it was discovered in 2014 that this was a wrong allotment, fake allotment, and the allotment was cancelled. The land went back to the Rajasthan government. Who becomes the victim of fraud? The purchaser, the third purchaser in one case and the fourth purchaser in the second case, which is Mr. Robert Vadra and Skylight Hospitality. So a man who is a victim of fraudulent practices of a BJP government is again being victimized today by blatant, brazen lies of the BJP. Why? Because the BJP is nervous at the success of Bharat Jodo Yatra. They are nervous at the overwhelming response that Bharat Jodo Yatra is getting. They had expected that we'll get cowed down by their threats on COVID or various techniques that they adopted by planting videos, fake videos. But we did not get discouraged. And the people of India did not get discouraged. Every second state, the overwhelming response of Bharat Jodo Yatra is making the BJP nervous.
The example of that nervousness was seen today, this morning, when they lied brazenly against Congress party, against Robert Vadra. So, the High Court order which he is citing today does not mention Mr. Robert Vadra as the man who's done anything wrong. On the contrary, the High Court asked Mr. Robert Vadra his locus standi to ask for quashing of the ECIR, because he said, you are not even an accused. Who are you to ask for quashing of the ECIR? And that's a valid question. And that's a question we asked to the BJP. You should help all the victims of this fraud instead of making them a victim again, just because it suits your cheap politics. So your questions, please. Any other question? Only on this. Okay? मेरे दोस्त, एक बात बताइए मुझे, 2009 से 8-9 से 2014 तक एक मित्र जो दिल्ली में खांसी किया करते थे, अब मुख्यमंत्री, और एक और मित्र जो अब उनके भी गुरु बने बैठे, उन दोनों ने कितने इल्जामात लगाए थे? हर मोड़ पर एक इल्जाम लगाते थे। मैं आज 2022 में आपको पूछता हूं, 14 से 22 तक तो उन्हीं की सरकारें हैं। दिल्ली की स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की सरकार पर उन्होंने इल्जाम लगाया, बिजली की कंपनियों पर उन्होंने इल्जाम लगाया, मोदी जी और भाजपा ने क्या क्या इल्जाम लगाए। उनमें से किसी केस में आज तक आप कोई रॉन्ग डूइंग साबित कर पाए हैं क्या? 8 साल से आप सरकार में हो बॉस। सीबीआई आपके पास है, आईबी आपके पास है, पुलिस आपके पास है, सीआरपीएफ आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है, आसमान जमीन पाताल धरती सब कुछ आपके पास है। केवल और केवल फर्जीवाड़े पर एक अच्छे चलते हुए देश की एक बेहतरीन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलती हुई सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। श्री रॉबर्ट वड्रा जो हैं, वो सच्चाई ये है दैट ही इज ए विक्टिम, और वो विक्टिम इसलिए हैं कि जैसा ये एक उदाहरण आपके सामने मैंने पेश किया, ईडी, सीबीआई और मोदी सरकार श्री रॉबर्ट वड्रा का नाम कांग्रेस नेतृत्व को पर इल्जामात लगाने के लिए करता रहा है, और अब तो वो सच्चाई भी देश के सामने आ गई। हर बार वो जब ये सेल्फ गोल करते हैं, हर बार पकड़े जाते हैं। थैंक यू सो मच। एक इसमें और पॉइंट है जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा, उसी में इसी केस को ले लें तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम न 26 अगस्त 2014 की किसी एफआईआर में है, इसी केस की पर फोकस रखें तो भी, न सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो आई 4 अगस्त 2015 न उसमें नाम है, कहीं नाम नहीं है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नाम है, सिर्फ मीडिया की डिबेट्स में नाम है। तो इससे नियत स्पष्ट हो जाती है। अभी रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा कि आकाश पाताल सारी एजेंसी सब कुछ आपके साथ है, और एक माफ कीजिएगा, आप सबके साथ माफी मांगते हुए कह रहा हूं, मीडिया का एक बड़ा वर्ग भी आपके साथ है। उसके बावजूद आप सिर्फ और सिर्फ नाम बार बार, और बरसाती मेंढक की तरह, जब कोई लगे कि भाई आपके डावाडोल हो रही है सरकार महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, या कांग्रेस थोड़ी आगे बढ़ रही है, भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है, आप घबराहट के मारे फिर वही माला जपने शुरू कर देते हैं जैसे आज जपी गई। तो न चार्जशीट में नाम, न एफआईआर में नाम, न सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम। एक विक्टिम है, धोखाधड़ी का शिकार है, उसको आप बार बार उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? यही कि आप एक ढुलमुल, कमजोर, डरी हुई, बौखलाई हुई सरकार चला रहे हैं, उसके आगे न उसके पीछे कुछ और।